सोच लो शिवांश, अपनी इस चचेरी बहन को बचाने के लिए तुम अपनी सगी बहन का रिश्ता तोड़ दोगे? मुझे मेरी दोनों बहनें जान से ज्यादा प्यारी हैं। आनी के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन आई एम सॉरी, अगर राधिका पर किसी ने उंगली उठाए उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तो तुम ये कहना चाहते हो कि अपनी चचेरी बहन की कमजोरी छुपाने के लिए तुम अपनी सगी बहन का रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो, राइट? वाह, मानना पड़ेगा बीजी, वाह। भाई हो तो इन जैसा जो अपनी चचेरी बहन को अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार करता है। मेरे लिए मेरी दोनों बहनें बराबर हैं। मेरी बात सुनिए, आनी बहुत अच्छी लड़की है, अंगद को बहुत खुश रखेगी। आप लोगों की किसी भी बात पर कैसे यकीन कर ले हम? अपनी एक बेटी के बारे में आप लोगों ने इतना बड़ा झूठ बोला है, न जाने दूसरी में क्या क्या खोट होगा। मेरी बहन है, मेरा गुरूर है। एक भाई के सब्र को मत आजमाइए। चोरी, उस पे सीना जोरी, कमाल का खानदान है। एक बात तो तय है शिवांश, अब ये रिश्ता तब तय होगा जब तुम और तुम्हारा पूरा परिवार हमसे माफी मांगेगा। हमने से किसी ने गलती की होती, मैं राधिका के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं 100 बार माफी मांगते, लेकिन जो हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, ये आप भी जानती हैं। याद रखना शिवांश, तुम अपनी इस चचेरी बहन को अपनी सगी बहन के ऊपर चुन रहे हो। अब अगर ये रिश्ता टूट रहा है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं, अब अगर ये रिश्ता टूट रहा है तो आपकी जिद और आपके ईगो की वजह से। अगर कोई रिश्ता इतना कमजोर है कि बिना किसी वजह के किसी की जिद पर टूट जाए, हमें भी ऐसा रिश्ता नहीं छोड़ना है। चलो यहाँ से। रुकिए प्लीज, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। सुनिए, देखिए शिवांश तो बच्चा है, देखिए रुक जाइए प्लीज। सुनिए, बात तो सुनिए। देखिए भाई साहब, अंगद, आनी बहुत अच्छी लड़की बेटा, तुझे बहुत प्यार करती है। अंगद बात तो सुन, देख ऐसा नहीं है। शिवांशु, ये सब क्या हो गया पुत्र? लोग कुछ भी कहे, तू एक बात याद रखना, तुझ में कोई कमी नहीं, कोई खोट नहीं है।
सिर्फ एक बहन के आंसू पोंछता रहूं, दूसरे को रोता हुआ देखो। इतना भी बुरा भाई नहीं। आनी आना। मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने। दोनों को अंदर कमरे में लेकर जाओ। शिवांश, तूने उन्हें सब सच सच क्यों नहीं बताया? तू चुप क्यों था पुत्र? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि राधिका को वो बात फिर से याद करनी पड़े। आपको याद है ना, उस हादसे के बाद उसे इतना बड़ा शौक लगा था कि 2 साल तक कुछ बोल ही नहीं पाए थे। मैं नहीं चाह रहा था कि उसे उस दर्द से मेरे से गुजरना पड़े। लेकिन शिवांश, एक ना एक दिन तो सच दुनिया के सामने आ ही जाएगा। तू कब तक रोकेगा उस सच को शिवांश? जब तक मेरी जान में जान है, जब तक मेरी सांस में सांस। राधिका, मैं पापा के साथ आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ। तू भी चलेगी मेरे साथ? राधिका को लेके ओह, जाएगी आइसक्रीम खाने, जाएगी भैया के साथ। अच्छा ऐसे करो, ध्रुव को और रानी को भी साथ ले जाओ। है? वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं, मैं इतने सारे बच्चों को नहीं संभाल सकता। सिर्फ राधिका ही जाएगी मेरे साथ। अच्छा चलो ले जाओ, पर शिवाय पापा को तंग नहीं करना। ओके, ये लो, चल बाय बाय। आई एम सॉरी, कांच आँख के अंदर घुसने की वजह से रेटिना पूरी तरह डैमेज हो गया है और इसलिए राधिका की एक आँख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। हे भगवान, मेरे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग? पता नहीं कल्याणी, भगवान किन पापों की सजा दे। पहले शिवा और अनिका हमें छोड़ के चली गई और अब ये छोटी सी बच्ची राधिका हाय इसे इतनी बड़ी सजा दे दी, इतनी बड़ी चोट दे दी। भगवान, इसे तो मैं जिंदगी भर भूल ही नहीं पाएगी। सॉरी राधिका, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं तुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाता, ना ये सब होता। आई एम सॉरी राधिका, प्लीज मुझे माफ कर दे। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तेरी शादी टूट गई। I'm really sorry। तू पागल है क्या? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मेरे जितने इतने इंसल्ट हो गए। सॉरी। भैया अब क्या करना है?
छोटा सा अलग दुनिया वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे, हर कोई हमारी आनी पे उंगलियां उठाएगा। तो फिक्र क्यों करती है? अपना शिवांश है ना, देखना उसने सब ठीक कर देना है। जैसे अपना शिवाय कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आती थी, देख वो चुटकियों में हल कर देता था, याद है तुझे? और फिर अब घबरा मत। शिवांश, अच्छा हुआ पुत्र तू आ गया। समझा अपनी पीढ़ी को, ऐसे रोतड़ू पीढ़ी है ये। अरे इसे बता, ऐसे रोने से इसकी नजरें तेज नहीं हो जानी। हाँ याद है पीढ़ी, बचपन में जब किसी चीज को लेकर मैं अपसेट हुआ करता था तो आप मुझसे क्या कहते थे? भगवान जो भी करता है हमारे लिए, उसमें भले ही हमारी खुशी होना हो, भलाई जरूर होती है। मैं तो अपने दिल को किसी तरह समझा लूंगी पुत्र। जहाँ इतने दुख देखे हैं वहाँ ये भी सह लूंगी, लेकिन मेरी छोटी सी बच्ची बेचारी आनी, उसका क्या होगा? आनी मुझसे छोटी जरूर है, लेकिन बच्ची नहीं है। सही गलत, अच्छा बुरा, उसे सबकी समझ है। और वो ये भी समझते हैं जो रिश्ते शर्तों पर खड़े किए जाए वो हमेशा कमजोर होते हैं। और जिन लोगों ने मेरी एक बहन की बेइज्जती की, उसी घर में मैं अपनी दूसरी बहन की शादी कैसे करा सकता हूँ? तो अपनी जगह सही है पुत्र, लेकिन हम लड़की वाले हैं, लड़की वालों को झुकना पड़ता है। झुक के सिर्फ गुलामी होती है, रिश्ता नहीं निभता। आप ही कहती है ना दादी कि रिश्ता हमेशा बराबरी का होता है, इश्कबाजी टक्कर की होती है। लेकिन पुत्र, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका शिवांशु है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। और जब तक मैं जिंदा हूं ना, मेरी दोनों बहनों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। मिस्टर ओबरॉय, मिस्टर ओबरॉय रुकिए। मिस्टर ओबरॉय, मैंने कहा रुकिए। देखिए मिस्टर ओबरॉय, कमिश्नर मैम के ऑर्डर्स हैं, आपको कहीं भी अकेले ना जाने दिया जाए, इसलिए आप जहां भी जा रहे हैं मैं आपके साथ चलूंगी। मैं अकेले ही जाऊंगा क्योंकि मेरा फैमिली का मैटर। मैं आपके साथ चलूंगी क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। मुझे तुम्हारी ड्यूटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इन दैट केस मुझे आपके फैमिली मैटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जिद कर रही हो? जी नहीं, मैं सिर्फ कमिश्नर मैम के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ। काम करो, तुम यहाँ खड़े रह के अपने मैम की ऑर्डर्स फॉलो करो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। मिस्टर ओबरॉय, ये शपथ, ये आदमी इतना इरिटेटिंग क्यों है? कमिश्नर मैम ने मुझे इसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दी है, अगर ये मुझे अपने साथ आने ही नहीं देगा तो मैं इसे प्रोटेक्ट कैसे करूंगी? कमिश्नर मैम का मैसेज? ये तो कोई वीडियो है। ये कौन है जो दुल्हन के कपड़ों में है? जब सब गेस्ट नीचे हैं तो ये ऊपर क्यों जा रही है? ये वही तो नहीं जिसने मिस्टर ओबरॉय पे आइस नाइफ से अटैक किया था? शिवांश, मैंने आनी के एंगेजमेंट की फुटेज देखी। तुम्हें पता है पाकट क्यों हुआ था? एक आइस नाइफ की वजह से, जो तुम पर एम किया गया था शिवांश।
शिवांश, तुम्हारी जान को खतरा है। मुझे सबसे पहले इस दुल्हन का पता लगाना होगा। जो हुआ तुम्हारे सामने हुआ। तुम्हारी फैमिली ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं। तुम क्या सोचते हो? आई एम सॉरी भैया। आई नो जो कुछ भी वो बिल्कुल गलत था और बुआ जी ने भी ओवर रिएक्ट किया, लेकिन मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो मुझे गलत समझ रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के अगेंस्ट जाने को नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आनी के लिए तुम्हारे दिल में क्या है। मैं आनी से बहुत प्यार करता हूँ भैया। आई लव हर। तो ठीक है, तो मेरा एक काम करो। वीडियो फुटेज के हिसाब से तो वो दुल्हन इसी कमरे में आई थी। मैडम, आप इस कमरे में? दरवाजा खुला देखा तो मैं अंदर आई। कुछ चाहिए आपको? जी नहीं, मैं पूछ रही थी कि ये किसका रूम है? मतलब ये सारे कॉस्ट्यूम्स और ये कपड़े। ये सब सामान आनी बेबी का है। उन्हें थिएटर करने का बहुत शौक है ना, इसीलिए वो अपने नाटक का सारा सामान इसी कमरे में रखती है। ठीक है, थैंक यू। तो चलें? यस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।